अच्छा, आज ही हम इंशाल्लाह वी टुडे फ्रॉम ऑनवर्ड वी आर स्टार्टिंग अपर लिम, और हम इंशाल्लाह अपर लिम की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें से बोन्स हैं, और बोन्स के अलावा मसल्स एंड देन ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड आर्टरीज एंड वेन्स फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट। इसमें हम बेसिकली बोन्स की डिटेल को देखेंगे, और इसमें मोस्ट कॉमनली आस्क जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, वो जो आपके USMLE, MRCP, इवन पार्ट 1 और FCPS पार्ट 1 उसमें जो आते हैं वो वाले क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। इवन PMDC की तैयारी में और जो भी अलाइड हेल्थ साइंसेज की तैयारी में, नर्सिंग की तैयारी में जो आते हैं वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो आज हम जो विदिन 5 मिनट जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है स्कैपुला। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन एज यू नो, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ शोल्डर ब्लेड। और इसकी जो लोकेशन होती है, जब भी आप बोन पढ़ते हैं तो 3 चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं कि टाइप ऑफ बोन कौन सी है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और वो आर्टिकुलेशन कौन सी करती है, और क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो स्कैपुला है, इट इज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन फर्स्ट टू द सेवंथ रिब, एंड इट हैज़ 3 एंगल्स, 3 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसिस। एक तो इसकी ये सरफेस है जिसको कोस्टल सरफेस कहते हैं, और कोस्टल सरफेस में एक डिप्रेशन है जिसको आप कहते हैं सबस्कैपुलर फोसा, और इट कंटेन्स सबस्कैपुलर मसल्स। तो ये जो जितने भी आपको फोसाज और ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को साथ साथ मसल्स भी कवर होते जाएंगे, और जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो ये दोबारा रिपीट होती जाएंगी। जब आप इसको बैक साइड पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो आपके पास है बिल्कुल फ्लैट होता है, और एक स्पाइन निकल आता है जिसको स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं, एंड इट डिवाइड्स द स्कैपुला इनटू 2 पार्ट्स, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस, एंड इट होल्ड्स 2 मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। जब हम इसको आगे की तरफ से देखते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पे एक कैविटी है दैट इज कॉल्ड ग्लेनाइड कैविटी, एंड इट होल्ड्स द हेड ऑफ ह्यूमरस and forms a joint that is called glenohumeral joint or the shoulder joint. So that is a very important structure, that is glenoid cavity, and it has 2 tubercle, one is superior glenoid tubercle and other is inferior glenoid tubercle. You know, आपको यहाँ पे एक नॉच नज़र आ रही है जिसको स्कैपुलर नॉच कहते हैं, और यही जो स्पाइन है ये आगे आके एक एक्रोमियन प्रोसेस बना देता है। ये एक्रोमियन प्रोसेस आपकी क्लेविकल के साथ एक जॉइंट बनाता है जिसको एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, और बेसिकली क्लेविकल जो होती है ये कनेक्ट करती है 2 टाइप के स्केलेटन को, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्रोकाइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो बेसिकली ये जो स्कैपुला का बॉर्डर है दैट इज मीडियल बॉर्डर, दैट इज लेटरल बॉर्डर एंड दैट इज सुपीरियर बॉर्डर। स्कैपुला के बारे में आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, और स्कैपुला का जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है, दैट इज कि व्हाट इज विंग्ड स्कैपुला। तो जब आपका फ्रैक्चर आपका स्कैपुला का होता है तो आपके पास स्कैपुला की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे मसल्स होते हैं, लेकिन नर्व्स की इंजरी की वजह से कुछ एक आपका जो स्कैपुला होता है वो ऊपर चल जाता है, दूसरा नीचे चल जाता है। तो विंग्ड स्कैपुला को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्लिनिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्कैपुला। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना in the next upcoming video, and thank you for watching this video, and inshallah we will complete upper limb by starting from the bones and by ending into the skin and lymphatic system and all other system of the upper limb. Thank you.